नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। आज की इस खबर को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि किसी राज्य की सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति अगर चाहे तो वो क्या कर सकता है। उत्तर प्रदेश की आज बात करेंगे। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जो कभी बीमारू राज्यों की श्रेणी में गिना जाता था, क्योंकि यहाँ अपराध और अपराधियों का इकबाल बुलंद हुआ करता था। जहां अखिलेश यादव की सरकार के दौर में इस राज्य को बीमारू कहा जाता था और अखिलेश यादव बीमारू राज्य की छवि से इस राज्य को उभार नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया भी नहीं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह न सिर्फ उस छवि से मुक्त हुआ, बल्कि देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। विरासत और विकास की सोच की सरकार आती है तो विकास भी उतनी ही तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आज यूपी न केवल ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य लेकर चल रहा है, बल्कि 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश और 2 करोड़ नौकरियों के साथ भारत की ग्रोथ इंजन बन चुका है। ये लक्ष्य 2 करोड़ नौकरियों का उत्तर प्रदेश ने रखा है। आज महज कुछ सालों में यही उत्तर प्रदेश भारत की विकास गाथा का सितारा बन चुका है। अब आप सोचेंगे कि ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे, तो जवाब है योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी। भ्रष्टाचार और अपराध पर सख्ती, राज्य को माफिया राज से मुक्त बनाना। जहां 15,000 से ज्यादा पुलिस एनकाउंटरों ने अपराधियों को सबक सिखाया और 97,000 से ज्यादा अपराधियों को सजा दिलाई गई। नतीजा, कानून व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार। जहां गंभीर अपराध में 85% तक की कमी आई, दंगे शून्य हो गए और महिलाएं निवेशकों को सुरक्षा का एहसास हुआ। भ्रष्टाचार की जड़ें काटने से सरकारी योजनाएं पारदर्शी बनी, निवेशकों का विश्वास बढ़ा और अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी। बजट सरप्लस से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर बूम हुआ। अपराध मुक्त वातावरण ने पर्यटन को बढ़ावा दिया, युवाओं को रोजगार मिला और राज्य को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और निवेश अनुकूल बनाया योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। योगी का ये मॉडल न सिर्फ यूपी की किस्मत बदल रहा है, बल्कि पूरे देश को प्रेरणा भी दे रहा है, क्योंकि जब कानून का राज चलता है तो विकास अजय हो जाता है। तो आज बात करेंगे भ्रष्टाचार की, कैसे पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार से जूझता ये राज्य आज विकास की बुलंदियों को छू रहा है। युवाओं के लिए योगी जी ने जितना किया है उतना ना किसी ने आज तक किया है, ना कोई कर पाएगा। बात अगर 2012 से 2017 में भ्रष्टाचार की करें तो अखिलेश यादव की सरकार में भ्रष्टाचार के कई प्रमुख मामले सामने आए। ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों को इन मामलों की जांच करनी पड़ी। सबसे पहले अगर बात करें तो अवैध खनन स्कैंडल 2012 से 2016 के दौरान सपा सरकार पर आरोप लगा कि खनन लाइसेंसों में अनियमितताएं की गई। सीबीआई ने जांच में पाया कि अखिलेश यादव, जो तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में लाइसेंस जारी हुए जो नियमों के खिलाफ थे। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में जांच शुरू की और अखिलेश यादव को गवाह के रूप में समन भी किया गया। कैग रिपोर्ट में अनियमितताएं। कैग ने सपा सरकार में 97,000 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताएं पाई गई, जिसमें 2G स्पेक्ट्रम आवंटन जैसे मुद्दे शामिल थे। अन्य क्षेत्रों में भी असमानताएं मिली, जैसे पेंशन स्कीम में भ्रष्टाचार। गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में 15,000 करोड़ की अनियमितता पाई गई। यमुना एक्सप्रेसवे में भी अनियमितता के आरोप लगे। कैग रिपोर्ट में अनियमितताएं जो पाई गई उसमें कई विभाग शामिल थे। पंचायती राज, शिक्षा, समाज कल्याण में उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किए गए। बेरोजगारी भत्ता वितरण में चेक बांटने पर अनावश्यक खर्च हुआ। अन्य योजनाओं में गड़बड़ियां हुई। कुल मिलाकर 97,906 करोड़ रुपए की अनियमितताएं पाई गई। यमुना एक्सप्रेसवे लेड स्कीम, ये एकमात्र एक्सप्रेसवे भी था जो अखिलेश सरकार में बनाया गया और इसमें भी स्कैम हो गया। मथुरा में 57 हेक्टेयर जमीन खरीद में घपला हुआ। सस्ते में खरीद कर YEIDA को महंगे दाम में बेचा गया। 126 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लैपटॉप वितरण में अनियमितताएं पाई गई। यहां नियुक्तियों में जातिवाद, खासकर यादवों को प्राथमिकताएं दी गई, ऐसे आरोप लगे। ये मामले मुख्य रूप से इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश, कैग रिपोर्ट और योगी सरकार के आने के बाद उजागर हुए। सीबीआई और ईडी ने कई छापेमारी की और गिरफ्तारियां भी।
इस भ्रष्टाचार के कारण राज्य बीमारू रहा, रोजगारों का उत्सर्जन नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, निवेश नहीं आया। औसत ग्रोथ रेट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट जो थी वो लगभग 6.9% प्रतिवर्ष रही। अखिलेश शासन के पहले 4 सालों में ये ग्रोथ रेट 5.96% रही। जीडीपी 2012 में लगभग 7.6 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2017 तक 12.7 लाख करोड़ रुपए तक ही पहुंच पाई। इतना ही नहीं, राज्य अपराध में नंबर 1 रहा। 2012 में 33,824 हिंसक अपराध दर्ज हुए, जिसमें लगभग 2,000 बलात्कार और 4,966 अपहरण शामिल थे। महिलाओं और दलितों के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा थे। अपराध दर राष्ट्रीय अपराध दर से भी ज्यादा थी और राज्य को कानून व्यवस्था का सबसे खराब राज्य भी कहा गया। अखिलेश के कार्यकाल में बेरोजगारी दर 19% तक बताई गई। सपा सरकारों में उत्तर प्रदेश को गुंडाराज और अराजकता के लिए जाना जाता था। कानून व्यवस्था कमजोर थी, जातीय और सांप्रदायिक दंगे आम थे, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और विकास की असमानता की शिकायतें लगातार बनी रही। लोग रोजगार की कमी से परेशान थे और राज्य राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ा हुआ माना जाता था। लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश ने विकास देखा, गुंडाराज से मुक्त होता हुआ प्रदेश देखा। आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। तुलना अगर अखिलेश यादव के कार्यकाल से करें तो पता चलता है कि इस प्रदेश को कहां लेकर जाया जा सकता था। लेकिन अखिलेश सरकार में जहां लगातार सरकार भ्रष्टाचार के आरोप में घिरती रही, वहीं योगी सरकार पर भ्रष्टाचार का अब तक कोई दाग नहीं लगा है। राज्य की जीडीपी 11.6% के साथ आगे बढ़ रही है, जो राष्ट्रीय जीडीपी से भी ज्यादा है। जो जीडीपी अखिलेश सरकार में 12.7 लाख करोड़ थी, वो आज बढ़कर 30.77 लाख करोड़ पहुंच गई है। मतलब दोगुने से भी कहीं ज्यादा। जीडीपी में 141% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है और इसी साल इस जीडीपी को 36 लाख करोड़ पहुंचाने का अनुमान है। अखिलेश सरकार के मुकाबले आज अपराध की दर 85% कम हो चुकी है। 2017 के बाद प्रदेश में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। रोजगार की बात करें तो अखिलेश सरकार में बेरोजगारी चरम पर थी, 19% थी, जो आज घटकर 2.4% रह गई। बुनियादी ढांचे की बात करें तो भ्रष्टाचार के चलते अखिलेश सरकार इसमें पूरी तरीके से विफल रही। लेकिन योगी सरकार में भ्रष्टाचार का खात्मा और कानून के इकबाल के चलते लोगों का भरोसा उत्तर प्रदेश पर बढ़ा। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट के निर्माण हो रहे हैं। निवेश $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि अब यहां दंगे नहीं होते बल्कि राम राज्य की बात की जाती है। अखिलेश सरकार में जहां भ्रष्टाचार और माफिया राज होता था, वहीं योगी सरकार में 15,000 पुलिस एनकाउंटर हो चुके हैं और 97,000 अपराधियों को सजा दिलाई जा चुकी है। 64,000 एकड़ भूमि माफियाओं से मुक्त करवाई जा चुकी है। 6 एक्सप्रेसवे बनाए जा चुके हैं, 12 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। एयरपोर्ट की संख्या जो पहले 2 हुआ करती थी, उन्हें 9 तक पहुंचा दिया गया है। मेडिकल कॉलेज 12 से 45 तक जा चुके हैं। यूपी में निवेश 40 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। एयरपोर्ट की बात करें तो 2 से बढ़कर 16 कर दिए गए हैं। 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हैं। जल्द 21 करने का लक्ष्य रखा गया है और जेवर एयरपोर्ट के शुरू होते ही राज्य 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य भी बन जाएगा। मेट्रो 6 शहरों में ऑपरेशनल है। इन सब के अलावा पोर्ट होल, फ्री रोड, नेशनल हाईवे जो 5,599 किलोमीटर हुआ करते थे, उन्हें 12,292 किलोमीटर पहुंचाया गया। डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए गए, मल्टी मॉडल हब बनाए गए, पर्यटन और इंडस्ट्री के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स भी चलाए जा रहे हैं। योगी सरकार की उपलब्धियां जीडीपी का दोगुना होना, 16 एयरपोर्ट, अपराध में 85% की कमी और 45 लाख करोड़ का निवेश, 2 करोड़ रोजगार साबित करता है कि यूपी अब विकास का चमकता हुआ सितारा है। जबकि अखिलेश के राज में भ्रष्टाचार ने करोड़ों लूटे और लोगों की जिंदगियों को तबाह किया। गुंडाराज में डुबो दिया गया था राज्य को, लेकिन योगी ने इसे उलटकर कानून का राज कायम किया। योगी का ये सफर साबित करता है कि मजबूत इरादे और साफ नीयत से कोई भी राज्य अपनी किस्मत बदल सकता है। योगी का मॉडल न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणा है। बाकी अखिलेश के भ्रष्टाचार और योगी की इस नीयत पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।